पाठ 3 आनंद अनुग्रह का फल। आइए हम इस समय में छोटी प्रार्थना करें ताकि हम इस विषय को प्रभु की उपस्थिति में सीख सकें। पवित्र पिता, हम एक बार फिर आपके सन्मुख आते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर के प्रभु जी इस विषय को समझने के लिए प्रभु जी आपकी समझ हमें मिले और हम प्रभु जी आपकी इच्छा को, आपके मकसद को इस पाठ्यक्रम के द्वारा, इसको सीखने समझने के द्वारा पूरा कर सकें। आपकी दया के अधीन एक एक जन को करते, स्वयं को करते, यीशु के नाम में प्रार्थना करते, आमीन। ये जो पाठ हमारा है ये आनंद है और ये एक बहुत ही प्राइम एक विषय है। पूरा संसार ही आनंद की खोज में है, खुशी की खोज में है और सब जन इसे प्राप्त करना चाहते हैं। यदि किसी बुरे से बुरे व्यक्ति से भी कहा जाए तो वो भी आनंद की खोज में है। कोई भी इसे अपने से दूर होने देना नहीं चाहता और इसके ना होने पर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। आज हम देखते हैं कि संसार में आनंद की खोज में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, व्यापार बन के रह गया कि आनंद को देने वाले साधन, आनंद को देने वाली चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पूरा संसार डाल रहा है और ध्यान इसी पर दिया जा रहा है। तो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने इस प्रकार से अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बताया कि इस संसार में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो उसने अपने फिलोसफी के अनुसार, दर्शन शास्त्र के अनुसार इस तर्क को दिया। उसने कहा कि सुख की खोज करना ही इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। आज लोग संसार में सुख की खोज में लगे हुए हैं और इसके कारण कई प्रकार की ऐसे डिसीजंस को ले लेते हैं जो कि आने वाले समय में उनके लिए हानिकारक साबित होते हैं। फिर अब उससे वो आनंदित नहीं है, परंतु उसे एक बोझ की तरह अपने जीवन के ऊपर महसूस करते हैं, जिसके कारण ये सब बातें जो हैं हमारे लाइफ के अंदर आके हमें परेशान करती हैं। तो यहाँ पर जब हम इस विषय को समझते हैं मसीह परिप्रेक्ष्य के अंदर, मसीह संदर्भ के अंदर, तो परमेश्वर ने आनंद एवं खुशी के इस संसार की सृष्टि परमेश्वर ने बिना किसी दुख, दर्द और परेशानी के की थी। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, बाग एदन के अंदर रखा, तो वहाँ पर कोई रोग नहीं थे, कोई बीमारियाँ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला रहा था, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा था। सब जन बड़े आराम से रह रहे थे। और इस सारी बातों को जब हम देखते हैं कि दुख, बीमारी, रोग, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, ये सब बाद में आए हैं। या बाद में क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई। उसके विषय में आने वाले समय में हम इन पाठ को समझेंगे। मगर हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने इनमें से एक भी चीज़ को बनाया नहीं था, परंतु परमेश्वर ने इन सब से रहित एक संसृष्टि की रचना की थी जिसके अंदर परमेश्वर का आनंद बहुत अधिक था। मगर फिर भी हम दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 12 वचन के अंदर हम पढ़ते हैं कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो फिर परमेश्वर की संतान को आनंद के स्रोत कहाँ से प्राप्त होगा? जब वचन स्वयं ही कह रहा है कि यदि कोई मसीह में भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताना चाहेगा तो वो सताया जाएगा, तो फिर ये आनंद कहाँ से है? तो यहाँ पर हम इस बात को पाएंगे कि जो परमेश्वर की तरफ से आनंद दिया जाएगा वो संसार की रीति पर नहीं है और ना ही इसकी जड़ और इसका रिसोर्स संसार से आता है, परंतु ये वो आनंद है जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के ऊपर निर्भर करता है। एक मसीही व्यक्ति आनंदित हो सकता है परेशानी के अंदर भी, एक मसीही व्यक्ति आनंदित हो सकता है आग के भट्ठे के सामने भी, एक मसीही व्यक्ति आनंदित हो सकता है शेर की मान के बाहर भी। हम इन एग्जाम्पल्स को बाइबल के अंदर जानते हैं। आप अपने समयों के अंदर सोच के देखिए कि कितने लोग ऐसे थे जो कि दुख सामने था मगर फिर भी आनंदित थे। हमारे मसीह ने भी अपने उस आनंद को देखते हुए उसने उस दुख को सह लिया जो उसके ऊपर आके पड़ने पर था। इसलिए हम इस विषय को समझते हैं कि मसीही परिप्रेक्ष्य के अंदर जो आत्मिक आनंद है वो संसार से या किसी चीज़ को प्राप्त करने से या किसी हालात के कारण हमारे अंदर नहीं आता, परंतु ये हमारा दृढ़ संबंध जो परमेश्वर के साथ बनता है उसके आधार पर ये आनंद आता है। और इसी विषय के अंदर बात बताई गई कि ये पवित्र आत्मा का मात्र एक फल नहीं है,
ये पवित्र आत्मा के द्वारा क्रिएट की गई कोई चीज नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है। आनंदित होना पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है। हम इस पाठ के अंदर समझेंगे कि सबसे पहले तो कि आनंद की परिभाषा क्या है और इसका स्रोत क्या है, और दुख और आनंद इस दोनों विषयों को, दोनों भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, और आनंद की प्राप्ति के अंदर बाधाएं कौन कौन सी है, हम इन बातों को भी समझेंगे। और सबसे अंत में हम जांचेंगे कि इस आनंद का परिणाम असल में क्या है। जब हम इसके परिणाम को जानेंगे तो हमारे जीवन में ये एक बहुत क्रांतिकारी एक प्रभाव होगा, जिसके कारण हम आज एक इस विषय को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो इसमें लिखा हुआ है वही हमारा वचन, जो बेस वर्ष है हमारी पूरी बुक में वही रहेगा। इसमें लिखा हुआ है कि गलातियों 5 अध्याय का 22 वचन, इसमें लिखा प्रेम आनंद, प्रेम आनंद। इसके बाद जो दूसरा फल है वो यही है, और आत्मा का फल है, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें लिखा धर्मशास्त्र की सहायता में दिया गया है। आनंद का जो शब्द है यूनानी शब्द है कारा। इसके लिए जो यूनानी भाषा के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कारा है। एक बाइबल के विद्वान ने यह वर्णन करते हुए अपनी परिभाषा दी कि ऐसा आनंद जिसका आधार धार्मिकता में है, अर्थात एक आनंद जिसकी नींव परमेश्वर है। कारा ऐसा आनंद नहीं जो संसारिक चीज़ों से प्राप्त होता है, परंतु यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के ऊपर आधारित है। परमेश्वर के साथ जो एक व्यक्ति का संबंध है उससे ये भावना व्यक्त होती है, उससे ये चीज़ निकल के आती है। यदि कोई व्यक्ति कहे मेरा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है फिर भी मैं आनंदित हूँ, तो फिर आप जान लीजिए कि ये वो आनंद नहीं जो आत्मा का फल है, परंतु ये एक संसारिक अनुभूति है जो कि चीज़ों के ऊपर आधारित है। जब चीज़ें चली जाएंगी वो आनंद भी चला जाएगा, जब कोई अवस्था बदल जाएगी तो ये भी बदल जाएगा, जब हमारा मन भर जाएगा तो ये भी चला जाएगा। मगर यदि आपका ये आनंद परमेश्वर के ऊपर जो संबंध है उसके ऊपर से आता है तो फिर ये स्थितियाँ बदलेंगी नहीं। और एक दूसरे विद्वान ने इस कारा को एक प्रसन्नचित अवस्था और शांतिपूर्ण हर्ष तथा मसीही स्वभाव में महान खुशी के एक गुण के रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ से एक स्टेप और आगे जाते हैं कि ये सिर्फ एक परमेश्वर के साथ संबंध के ऊपर आधारित है, और नंबर 2 ये एक गुण है, ये खुशी का एक गुण है जो कि कभी बदलता नहीं है। जैसे कहते हैं इसका स्वभाव तो बड़ा हंसमुख स्वभाव है, बड़ा खुशी का स्वभाव है, उस तरीके से ये एक गुण है जिस गुण के विषय में यहाँ पर बताया गया है। इसका अभिप्राय क्षणिक सुख से कहीं बढ़कर है। कई बार जब कोई चीज़ हमें अच्छी मिल जाती है, मनपसंद मिल जाती है, या हमने कोई अच्छे खाना को खा लिया या कहीं घूम फिर आए, तो उससे एक जो क्षणिक अनुभूति है ये उससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि ये उसके बाद भी बनी रहती है। यदि हम कहीं पर गए तब भी खुश हैं, यदि नहीं गए तब भी खुश हैं, यदि कुछ हमने अच्छा खाया तब भी खुश हैं, यदि नहीं खाया तब भी खुश हैं। ये एक अवस्था है जो कि किसी पर्टिकुलर अनुभव के ऊपर आधारित नहीं है। आत्मा का फल के रूप में आनंद, प्रसन्नचित, हर्ष एवं खुशी का वह गुण है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, परंतु हर परिस्थिति में चाहे बुरी हो या भली हो स्थिर होता है, क्योंकि इसका आधार स्वयं परमेश्वर है। इसका एक एग्जाम्पल यदि हम सोच पाएँ तो आप सोचिए, एक एग्जाम्पल है पौलुस का। प्रभु का दास पौलुस बंदी गृह के अंदर है। फिलिपियों की पुस्तक में बोलता है कि आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मसीह में आनंदित रहो। ये प्रभु का दास पौलुस जो कि बंदी गृह के अंदर है और अपने ऊपर उसका जो सज़ा का हुक्म आएगा उसकी प्रतीक्षा में है, तो फिर भी ये व्यक्ति कह रहा है कि इन बंदी गृह के इन काल कोठरियों के अंदर भी वो आनंदित हो पा रहा है। ना सिर्फ आनंदित हो पा रहा है बल्कि सामने भी आनंद करने के लिए कोई बात को बोल पा रहा है। इसके मन में हम देखेंगे किसी प्रकार की कोई ऐसी अवस्था नहीं कि ये परेशानी को शो कर रहा है, परंतु ये आनंद की भावना को शो करता है। तो ये जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है। यदि किसी के अंदर पवित्र आत्मा समाया है तो उसके अंदर आनंद का भाव कोई दुनिया की ताकत उससे छीन नहीं सकती। ये किसी हमारे
अनुभव के ऊपर आधारित नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसके साथ ही आता है। और ये कोई क्षणिक अनुभव के ऊपर नहीं, परंतु ये एक अवस्था है जिसके अंदर हम हमेशा बने रहते हैं। तो इस आनंद के विषय में एक दूसरा भाव और भी है, इसमें लिखा कर ये खुशी से बढ़कर है। ये खुशी से बढ़कर है। खुशी इस बात की होती है जब कोई किसी चीज़ को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे खुशी बोलते हैं। आनंद आत्मा के फल के रूप में हमारी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। आत्मिक आनंद कठिनाइयों में भी बना रहता है। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बाहर सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं अब आनंदित हूँ, अब जब बिगड़ जाता है तो मैं एकदम से दुखी भी हो गया। मगर इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि ये कठिनाइयों में भी बना रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से ही विकसित होता है। इसके अंदर कोई संसारिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। पौलुस को यह मालूम था कि उसने थिस्सलुनीकियों को लिखा कि तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी ओर से प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो यहाँ पर मुश्किल परिस्थितियों का जिक्र है। ना सिर्फ पौलुस बल्कि थिस्सलुनीके की कलीसिया भी उस क्लेश के दौरान भी पवित्र आत्मा के आनंद से भर गए। ये सिर्फ एक बड़े प्रेरितों के लिए ही नहीं, परंतु साधारण विश्वासियों के लिए भी प्रभु का एक दान है। इस आनंद का वर्णन करना सरल नहीं है, जिसे प्रेरित पतरस वर्णन से बाहर बताता है। पतरस कहता है कि ये आनंद जो वर्णन से बाहर है। यदि हम इसे शब्दों में बताना चाहें तो नहीं बता पाएंगे। यदि किसी को कहने लगे कि पतरस तो प्रभु में बहुत ज़्यादा आनंदित था, अंत तक प्रभु के आनंद में बना रहा, मगर हम जीवन में देखें तो क्रूस पे उल्टा चढ़ाया गया था, तो कोई कहेगा कि ऐसी स्थिति में भी कोई आनंदित कैसे हो सकता है। तो ये एक तरह की समझ से, वर्णन से बाहर बात है कि कोई व्यक्ति मरने पर है और फिर भी वो प्रभु में आनंदित रहे। तो यहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि यह उस खुशी से कहीं बढ़कर है जिसे यह संसार दे सकता है। यह सच है कि संसार कुछ वैध सुख चैन है जिसका आनंद भरपूरी से तभी मिल सकता है जब किसी प्रकार आत्मा का आनंद हो, परंतु आत्मा का आनंद मात्र मानवीय आनंद के सभी स्तरों से भिन्न है। यह परमेश्वर में विश्वास का परिमाण है। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो ये हमारे एक विश्वास का एक प्रतिफल के रूप में प्रभु का यहाँ पर इस पुस्तक के अंदर हमें बताया गया। तो यहाँ पर एक और वचन हमें इस प्रकार से कहता है, लूका 10 अध्याय उसका 21 वचन, कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद से परिपूर्ण था। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम कहेंगे कि प्रभु ने कैसे इन सब चीज़ों के मुश्किल दौर में भी बड़े आनंद से इन चीज़ों को किया, तो वो पवित्र आत्मा से इस आनंद को प्राप्त करता है। क्या हम आज इस आनंद को पवित्र आत्मा से प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए यही पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। और प्रभु ने वो पेंतेकोस्त के दिन उस आत्मा को हमारे लिए उंडेला भेजा। तो आज हम इस चीज़ की गंभीरता को जान पा रहे हैं, क्योंकि इस आत्मा के बिना हम इस विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। यदि किसी मसीह व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का दान न हो तो फिर वो इस आनंद की अनुभूति से हमेशा अपने आप को दूर रखता है। मसीह का आनंद लूका 10:21 में दिखाई देता है। यह उसने प्रकटीकरण की कि ईश्वरीय विधि के लिए अपने परमेश्वर की प्रशंसा की। वे इस बात में आनंदित दिखाई देते हैं कि एक खोई हुई भेड़ मिल चुकी है। परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रभु का कार्य करने के बाद इस आनंद को प्राप्त किया। जब कोई प्रभु के कार्य को आनंद करता है तो फिर उसके आनंद के साथ सहभागी भी हो जाता है। और जब हम इन बातों को समझ रहे हैं तो इन बातों को हमने जाना कि भाई परमेश्वर के द्वारा इन सब बातों को किया जा रहा है। हमने इस तरीके से इसे समझा था पत्र से पहला थिस्सलुनीकियों 1:6 के अनुसार क्लेशों में भी ये आनंद बना रहता है। नंबर 2 पहला पत्रस 1:8 में दिखा वर्णन से बाहर और महिमा से भरा है। और रोमियो 15 अध्याय उसके 13 वचन के अनुसार परमेश्वर में विश्वास का परिणाम है। और लूका 10:21 में यीशु इस आनंद से परिपूर्ण थे क्योंकि
और पिता की प्रशंसा कर रहे थे। और भजन संहिता 45 के 7 में लिखा है, यह अभिषेक है जो पिता ने किया है। हालेलुया। यह आनंद विश्वासियों को दिया गया है। यह दुख उठाने के लिए प्रेरित और हियाव देता है। यह जब दुख का समय सामने हो और मसीह की गवाही देना बड़ा कठिन हो, तो ऐसे में बिना इसके ये काम बिल्कुल असंभव है। अब जब ये इतना महत्वपूर्ण है, जब ये इतना प्रेस्टिजियस है, आदर के योग्य है, हमें शक्ति देने वाला है, हमें हिम्मत देने वाला है, संसारिक परिस्थितियों से ऊपर उठा देने वाला है, और इन सब संसारिक प्रलोभनों और बेकार की बातों से हमें निराशा से बाहर निकाल लेने वाला है, तो हमारे मन में ज़रूर ये बात आएगी कि ये मिलेगा कहाँ से। तो हम इसके विषय में हम बाइबल के संदर्भ को समझेंगे कि ये आनंद के स्रोत क्या क्या है। जब हम इन आनंद के स्रोतों को समझेंगे, तब हम पाएंगे कि ये चीज़ें हमें किस तरीके से अपने अंदर बढ़ानी है। यदि हम चाहें कि प्रभु हम इस आपके आत्मिक आनंद में सहभागी होना चाह रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि सबसे पहला आनंद जो एक व्यक्ति के, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में आता है, वो उद्धार से आता है। उद्धार जो है सबसे बड़ा एक आनंद है जो कि मसीह व्यक्ति के अंदर होता है। इस उद्धार के अंदर क्या होता है कि प्रभु हमारे ऊपर से पापों के सारे बोझ को हटा देते हैं। उस पापों के बोझ से, उसके द्वारा पड़ने वाले सारे नेगेटिव असर से हमें आज़ाद कर देते हैं। तो इसके द्वारा जो है पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर उद्धार का आश्वासन देता है, हमारे पापों की क्षमा का आश्वासन हमें देता है, और हमारे जीवन के अंदर एक उद्धारकर्ता का प्रवेश होता है। जैसे ये उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आता है, तो हमें एक तसल्ली होती है कि अब मैं इन पापों में नाश नहीं होऊंगा, अब मुझे दूसरी मृत्यु से कुछ हानि न होगी, अब मैं परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में प्रवेश करूंगा। तो ये तब तक ये अनुभूति, ये आनंद बना रहता है जब तक हम इस मसीह को अपने अंदर अनुभव करते हैं। और यही है उद्धार का आश्वासन और वो खुशी, जिसके विषय में लूका 2:10-11, लूका 1:46 से 49, भजन संहिता 13:5 और 31:7 और 35:9 और यशाया 61:10 में हम पढ़ पाएंगे। तो उद्धार का आनंद जो है, आनंद के उद्धार का आनंद, ये आनंद का प्रथम स्रोत है। और दूसरा परमेश्वर के द्वारा किए गए सामर्थ्य कार्य है। हमारे जीवन में ये आनंद का दूसरा एक साधन है कि जब हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, खास तौर से ये कार्य है जब हम अपने जीवन के अंदर होते हुए देखते हैं। हो सकता है कोई बीमार हो और प्रभु ने उसे चंगा किया हो, तो ये एक बड़े आनंद की बात है। हो सकता है हम किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे थे और अब हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप में दिया, तो ये भी हमारे उद्धार के एक आनंद के रूप में बताया गया है। और इसके अलावा जो है ऐसे बहुत से ऐसे काम है जो हम लोगों के जीवनों में भी देखते हैं। हमने किसी की ऐसी गवाही को सुना, किसी को, भाई को हमने बड़ी बीमारी से चंगा होते हुए देखा, या किसी को बड़े अच्छे तरीके से तरक्की करते हुए देखा, या प्रभु ने किसी की सुरक्षा बड़े सामर्थ्य रूप में की है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा एक आनंद हमारे जीवन के अंदर आता है कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर या किसी भाई के जीवन के अंदर काम किया है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 57 वचन के अंदर हम इसी प्रकार के एक उदाहरण को देखते हैं। तीसरी बात जो आनंद का स्रोत है वो है पवित्र आत्मा स्वयं। प्रेरितों के काम 13 का 52 और 2 अध्याय का 46 और रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन। प्रथम कलीसिया आनंद से परिपूर्ण थी हर परिस्थिति में, क्योंकि वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यदि हम देखें प्रथम कलीसिया के ऊपर जितना सताव आया, वो शायद दूसरी किसी कलीसिया के ऊपर ना आया हो। जितना स्ट्रगल उन्होंने किया, उतना स्ट्रगल शायद किसी और ने ना किया हो, क्योंकि उनके जीवन के अंदर हम पाएंगे उनके पास साधन बहुत सीमित थे। उनके पास आत्मिक अगुवे जो थे वो उस तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी यहूदी शिक्षाओं के बीच में, मसीह शिक्षाओं के बीच में बहुत सारे डाइवर्जेंस थे, और सुसमाचार को लेके अलग अलग शिक्षाएं उस दौर के अंदर प्रचलित थी। और जो लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए अगुवों के द्वारा प्राप्त हुए बस पत्रियाँ ही एक एग्जाम्पल हुआ करती थी। और इतनी सब मुश्किलों के दौरान में भी ये कलीसिया जो है एक आइडल चर्च के रूप में आज भी हमारे सामने खड़ी है। तो इसका सिर्फ एक रीज़न हम मान सकते हैं, बेशक इनके पास दूसरे साधन हो सकता है थोड़े कम हो, विरोध इनका बहुत ज़्यादा हो,
अगुओं की अगुवाई के अंदर कम्युनिकेशन में थोड़ी समस्या हो, मगर फिर भी इनमें से एक एक जन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और इसी कारण से ये दुखों में भी आनंदित रह सके, इसी कारण से ये दुखों में भी स्थिर बने रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। तो इस आनंद का स्रोत का जो तीसरा स्रोत हम पाते हैं वो स्वयं पवित्र आत्मा है। और नंबर 4 के अंदर हम एक और स्रोत के विषय में पढ़ते हैं, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ये भजन हम बोलते हैं, ये भजन संहिता में हमने पढ़ा है और प्रभु के वचनों के अंदर बार बार हम इन चीज़ों को समझते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और बहुत सारे वचन हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि जहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर लोग आनंद और खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि जब प्रभु पास होते हैं तो वचन लिखता है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि वहाँ पर मेमना और उसका और परमेश्वर स्वयं वहाँ पर होंगे। वहाँ पर कोई रोएगा नहीं, क्योंकि पिता उनके आंखों से सब आंसुओं को पोंछ देंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आनंद की भरपूरी होती है। और इसके बाद जो 5वां स्रोत है हमारे मसीह जीवन के आनंद का, वो परमेश्वर की आशीषें हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीषित किया और आनंद से भर गए, और उसके बाद अय्यूब को परमेश्वर ने आशीषित किया, वो आनंदित हुआ। और भी बहुत सारे प्रभु के दासों अगुओं के जीवन के अंदर हम देखते हैं प्रभु ने आशीषित किया है, और प्रभु अपने लोगों को समय समय पर निरंतर आशीषित करते रहते हैं, और यही उनके जीवन में आनंद का कारण है। क्योंकि मसीह जीवन में सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं है, मसीह जीवन में सिर्फ दुख उठाना ही नहीं है, मसीह जीवन में सिर्फ कीमत चुकाना ही नहीं है, बुरे अनुभव ही नहीं है, परंतु परमेश्वर की आशीषों के भी गुण और दिन परमेश्वर हमें दिखाते हैं। और उन दिनों में हमें इसलिए दिए जाते हैं कि हम रिवार्ड पाएं, हमें वो इनाम दिया जाए और हम भी प्रभु के आनंद से भर जाएं। प्रभु ने बहुत सारे प्रभु के दासों को मुश्किलों में भी डाला है और फिर दुगना प्रतिफल भी दिया है। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को, जैसे यूसुफ को कसौटी पर कसा तो उसे बहुत प्रकार के दुखों से होकर गुजरना पड़ा, परंतु बाद में उसे आनंद भी दिया। दाऊद को अपेक्षित किया गया, वो तरह तरह से अपने परिवार में भी गिना भी नहीं जा रहा था, वो भेड़ बकरियों के पीछे ही सब जगह पर बिजी था, वो शेर से लड़ रहा है, भालू से लड़ रहा है, कोई परवाह नहीं कर रहा है, मगर हम पाएंगे कि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया है, उसे आनंदित किया है। तो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषें भी आनंद का एक स्रोत। आनंद के विषय में हम जब 7वें पॉइंट को देखते हैं तो इसमें लिखे कि देने के द्वारा आनंद। जब परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके द्वारा भी वो उस आनंद को भी अनुभव करते हैं। हमने वचन के अंदर कई जगहों पर देखा है कि प्रभु के लोग इस सारे गुणों के साथ भी परमेश्वर की महिमा करते हैं और इससे बड़ी खुशी अनुभव करते हैं। प्रभु के भवन के अंदर जब हम देखते हैं कि तंबू का निर्माण किया जा रहा था, तो मूसा बोलता है कि जिस जिस ये चीज़ों की ज़रूरत है और आप उन सब चीज़ों को भवन के निर्माण के लिए ले आइए। तो वहाँ पर जितने भी लोगों ने वो भेंट लेकर आए थे वो सब स्वेच्छा से लेके आए थे और बड़े आनंद के साथ लेकर आए थे। और वचन कहता है कि मूसा को रोकना पड़ा कि अब बस बहुत हुआ, अब वो जो सामान निकला वो सब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा था। तो सब प्रभु की मंडली ने उन सब चीज़ों को बड़े आनंद के साथ उन अपने साधनों को दिया और इसके द्वारा उन्होंने अपने आनंद को लिया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक और बात को देखते हैं कि वो है स्वर्गदूतों के द्वारा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है भजन संहिता 34 के 7 में कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो ये बड़े आनंद की बात है, ख़ास तौर से तब जब हम किसी संकट के समय से होकर गुजर रहे हों, जब बहुत मुश्किल के समय से होकर गुजर रहे हों, तब स्वर्गदूतों की सहायता हमें एक बड़े आनंद का विषय जान पड़ती है। और ना सिर्फ ये भजन संहिता के अंदर है परंतु प्रेरितों के काम के अंदर भी है। प्रेरितों के काम के अंदर वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जेल खाने में बंद था और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो स्वर्गदूत आकर पतरस को उस जेल खाने से छुड़वाता है, जेल खाने से छुड़वा दे रहा है वहाँ पर। तो इस बात को हम समझते हैं कि यहाँ पर हम इस स्वर्गदूतों के द्वारा जो है सेवकाई को जब अनुभव करते हैं
तो ये चीज़ कलीसिया के अंदर बड़े आनंद का कारण थी। प्रथम कलीसिया के अंदर इस तरीके के तजर्बे जो थे वो आम बात थी, और परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है कलीसियाओं के अंदर अपनी सेवा और अपने कार्यों को करते रहते थे। और इसके अलावा जो एक और आनंद जो वचन के अंदर दिखाया जाता है वो है दुख और आनंद। हम इन विषयों को समझें कि ये दुख और आनंद असल में है क्या। ये दुख और आनंद के विषय में यहाँ पर जो बताया गया, एक मसीही के जीवन में दुख और आनंद के बीच एक बड़ा संबंध है। पहाड़ी उपदेश में यीशु का संदेश था कि एक दिन परमेश्वर उन सब को प्रतिफल देगा जो उसके कारण संसार के अन्यायों को सह लेते हैं। बहुत से वचन दुख के आनंद के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए इन पर ध्यान दीजिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं याकूब 1:2-3 के अंदर कि परीक्षाओं में पढ़ने को आनंद की बात समझने के लिए कहा जा रहा है। और फिर उसके बाद जब कोई तुम्हें मेरे नाम के कारण सताए तो तुम आनंदित और मगन होना, ये प्रभु ने स्वयं कहा पहाड़ी उपदेश के अंदर। तो एक मसीही व्यक्ति का दुख जो उसने वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हुए उठाया है, इस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए अपना जो उसने वो दुख उठाए हैं उसका एक प्रतिफल है। तो उस दुख के कारण नहीं आनंदित हो रहे, परंतु उस दुख को सहने के कारण जो प्रतिफल मिलेगा उसके कारण आनंद होता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई किसान अपने खेत के अंदर काम करता है, धूप के अंदर, सर्दी के अंदर, बरसात के अंदर, तो ये उस समय पर आनंद की बात नहीं है। परंतु जब फसल आती है वो उस फसल की आशा में, फसल की आशा के अंदर वो अपने उस आनंद से भर के उस बरसात की परवाह नहीं करता, वो इस सर्दी की परवाह नहीं करता, वो गर्मी की परवाह नहीं करता, वो दुख उठाता है और खेत के अंदर मेहनत करता है। ये जो दुख मसीही अपने परमेश्वर के लिए उठाते हैं, इसके साथ जो जुड़ा हुआ प्रतिफल है वो आनंद का कारण है। तो इसीलिए हम पाते हैं कि मसीह व्यक्ति के दुखों के साथ उसके सुख जुड़े हुए हैं। वो जो इस वर्तमान में जिन दुखों को परमेश्वर के कारण उठाएगा उसका प्रतिफल वो स्वर्ग में अपने परमेश्वर के साथ सुख के रूप में लेगा। तो यहाँ पर इन मिलने वाले प्रतिफल के कारण वो दुख भी एक आनंद का एक स्रोत बन के रह जाता है जी। इसके कारण जो मसीह लोग जो हैं अपने परमेश्वर के साथ और घनिष्ठता के साथ चलते हैं। और अब यदि हम इन सब विषयों को हमने जान लिया कि आनंद का स्रोत क्या क्या है, तो ज़रूर तो फिर पूरा मसीह समाज आनंद से क्यों नहीं भरा हुआ। हमारे पास एक नहीं परंतु 9 ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसके द्वारा कि परमेश्वर का आनंद एक मसीह व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। मगर फिर भी मसीह समाज जो है वो दुखों से भरा हुआ है। मसीह समाज जो है वो परेशानियों से भरा हुआ है। अभी भी उनके जीवन से वो आनंद दिखाई नहीं देता। कारण उसका ये हो सकता है कि उसके पीछे ज़रूर कुछ रीजंस हैं। आइए हम उस कारणों के विषय में 2 मिनट के लिए चर्चा कर सकते हैं कि क्या कारण है कि मसीह जीवन के अंदर आनंद जो है वो उमड़ता नहीं है। मसीह जीवन के अंदर से वो आनंद की नदी धारा जो है वो बहती नहीं है। कारण यह है कि 2 भावनाएं इस आनंद के फल की दुश्मन है। ये है नंबर 1 निराशा और दूसरी है संदेह। जब किसी व्यक्ति को शक हो जाए, संदेह हो जाए, तो फिर वो आनंद नहीं उठा सकता। यदि कोई व्यक्ति निराश हो जाए तब भी वो आनंद उठा सकता नहीं है। निराश व्यक्ति के सामने यदि यीशु मसीह भी प्रकट होके आ जाए तब भी वो आनंदित नहीं होएगा। हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के पास आ रहे थे झील पर चलते हुए उनकी मदद करने के लिए, तो वो डर गए, उसी को भूत बताने लगे क्योंकि उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। उनको शक हुआ कि ये प्रभु है या नहीं है। तो शक के अधीन तो यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह भी उसके पास आ जाए तो उससे भी वो डर जाएगा, आनंदित नहीं होएगा परंतु डर जाएगा, हो सकता है रोने लगे, हो सकता है परेशान हो जाए। और दूसरा एग्जाम्पल हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वो अपने चेलों पर प्रकट हुए, मगर चेलों ने विश्वास नहीं किया। मगर चेले फिर भी विश्वास ना कर सके। वचन बोलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने उनके कठोर हृदय के ऊपर उलाहना दिया। यीशु मसीह ने उनके अविश्वास के कारण उनको उलाहना दिया।
और क्योंकि वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे, मसीह अभी उठाए जाने वाले हैं, मगर फिर भी वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उनका हृदय जो है वो संदेह से भरा हुआ है, अभी भी उनका हृदय जो है वो अविश्वास से भरा हुआ है, अभी भी उनका मन हठीले रूप में मौजूद है। इस कारण से हम पाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निराशा से और संदेह से और भय से भरा हुआ है तो वो कभी आनंदित नहीं हो सकता। वचन कहता है कि वो यहूदियों के डर के मारे ऊपर वाली कोठरी के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे, और जब मसीह उनके बीच में था तो वो वहाँ भी डर जाते हैं। तो भूत सोच रहे थे उसे, यीशु मसीह बोलते कर आओ इन हाथ के उन घावों को चेक करो, क्योंकि भूत के हड्डी और मांस नहीं होता है। तो मसीह को उन्हें यकीन दिलाना पड़ा क्योंकि वो संदेह में थे, क्योंकि वो निराश हो चुके थे, हमारा प्रभु तो चला गया, अब हम क्या करें। पतरस कहता मैं तो मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर वो परमेश्वर के द्वारा दी गई उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आनंद के साथ नहीं करे, परंतु उसके दबाव में अपने आप को महसूस करते हैं। और इसके पीछे कारण सिर्फ एक है, नंबर 1 निराशा और नंबर 2 संदेह। इसलिए इन दो चीज़ों से